हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बोर्ड में। कल की क्लास में हमारे टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड के यहाँ तक हुआ था। आज हम उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास शायद हमारी सॉलिड स्टेट की लास्ट क्लास होगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अध्रुवीय ठोस क्या है? वह ठोस जिसके अभिविकर्ण अणु होते तथा जिसके अभिविकर्ण वैन डेर वाल, डिपर्जन या लंदन फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं उसे अध्रुवीय ठोस कहते हैं। इसके कुछ नोट पॉइंट्स हैं। या मुलायम होते हैं या विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका गलनांक अत्यधिक निम्न होता है। एग्जाम्पल में ये CCl4, CO2, H2, I2, AR, ETC इत्यादि। पोलर सॉलिड वह ठोस जिसके अभिविकर्ण अणु होते हैं तथा जिसके अभिविकर्ण डायपोल डायपोल अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं उसे ध्रुवीय ठोस कहते हैं। इसके नोट पॉइंट्स हैं, या मुलायम होते हैं या विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका गलनांक अत्यधिक निम्न होता है। एग्जाम्पल के लिए Cl, SO2, ETC। तीसरा है हमारा H बंध यानी H बॉन्डेड सॉलिड। वह ठोस जिसके अभिविकर्ण अणु होते हैं तथा जिसके अभिविकर्ण H बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उसे H बॉन्ड सॉलिड कहते हैं। नोट पॉइंट्स में है कुछ, या कठोर होते हैं या विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका गलनांक अत्यधिक निम्न होता है। एग्जाम्पल के लिए H2 आइस, HF, NH3, ETC। अब H बॉन्डेड इन H2O का कुछ इधर संरचना बना हुआ, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। फिर यहाँ MVVI नोट पॉइंट्स है। H बॉन्ड FON बनाएगा, कॉल नहीं बनाएगा, यानी इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया। F मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। H बॉन्ड बनाएगा और Cl यानी क्लोरीन नहीं बनाएगा H बॉन्ड। चौथा हमारा धात्विक ठोस। वह ठोस जिसके अभिविकर्ण इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उपस्थित मेटल कैटन्स या कर्नल आयंस होते हैं तथा जिसके अभिविकर्ण मेटालिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उसे मेटालिक सॉलिड कहते हैं। इसका आकृति है। इसका कुछ नोट पॉइंट्स। धात्विक ठोस कठोर लेकिन अधातुवर तथा तन होते हैं। धात्विक ठोस उसमें विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। धात्विक ठोस का गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। धात्विक ठोस का बंधन ऊर्जा 70 से 1000 किलोजूल प्रति मोल होता है। एग्जाम्पल के लिए आप Cu, Al, Ag, Mg, ETC। नोट पॉइंट्स ये मेल्टिंग पॉइंट्स, किसका सबसे अत्यधिक है, किसका निम्न है। तो चलिए, सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 पढ़ने वाले। पार्ट 1 खत्म हो गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय जालिक स्पेस लैटिक्स। परमाणु अणु या आयन के 3D व्यवस्था को क्रिस्टलीय जालिक कहते हैं। कुछ एरो में है। ब्रेबस के अनुसार कुल 14 भिन्न क्रिस्टलीय जालक संभव है जिसमें 3 घनाकार के होते हैं। इन क्रिस्टलीय जालक को ब्रेबस लैटिस कहा जाता है। इसकी संरचना है। नेक्स्ट, इकाई सेल या एकक कोशिका यूनिट सेल। क्रिस्टलीय जालक का सबसे छोटा भाग जिसका द्वारा पूर्ण क्रिस्टलीय जालक उत्पन्न करता है, जिसमें क्रिस्टलीय जालक का सभी गुण उपस्थित होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ यूनिट सेल। जालक बिंदु लेटिस पॉइंट। किसी इकाई सेल में उपस्थित अभिविकर्णों के स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। कुछ नोट पॉइंट्स है, ये सब आप देख लीजिएगा इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई सेल का मापदंड पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। इकाई सेल की संरचना ज्यामिति एक्सिस लेंथ, अक्षीय लंबाई, ABC तथा कोण अल्फा बीटा गामा पर निर्भर करता है। इसी चर यानी वेरिएबल को इकाई सेल का पैरामीटर कहते हैं। इसकी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इकाई सेल के प्रकार, अक्षीय लंबाई, ABC तथा कोण अल्फा बीटा गामा के आधार पर इकाई सेल को 7 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर है, ये सब आप अपना देख लीजिएगा। 7 प्रकार है, 4 इधर है, 3 इधर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अभिविकर्णों के स्थान के आधार पर यूनिट सेल को 2 भागों में बांटा गया है। प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं वो भी देख लीजिए। वह इकाई सेल जिसमें अभिविकर्ण घन के केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वह इकाई सेल जिसमें अभिविकर्ण घन के कॉर्नर के अलावा दूसरे स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। इसकी आकृति है, देख सकते हैं आप। ये सब अपना देख लीजिएगा। यूनिट सेल के प्रकार SCC, BCC, FCC, ENDCC, EDCC। तो आप पहला पढ़ेंगे SCC। वह इकाई सेल जिसमें अभिविकर्ण घन के प्रत्येक कॉर्नर के अलावा कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं उसे SCC कहते हैं। इसकी आकृति है। अब नेक्स्ट, अब सिर्फ मैं क्वेश्चन का हेडिंग बोलूँगा, आप अपना लिख लीजिएगा। सेकेंड है BCC, इसका फिगर है नीचे।
उसके बाद है FCC, इसका फिगर नीचे, INT-CC, इसका फिगर IJ-CC, इसका फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ये आप अपना देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। SCC की परमाणु संख्या 1, इधर है BCC की परमाणु संख्या 2, FCC की परमाणु संख्या 4, INT-CC की परमाणु संख्या 2, INT-CC की परमाणु संख्या 4। इधर नोट पॉइंट्स है। निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग, वह पैकिंग जिसमें आयतन न्यूनतम हो जबकि घनत्व तथा स्थायित्व महत्तम हो से क्लोज पैकिंग कहते हैं। एकविमीय निविड़ संकुलन, इसका कोऑर्डिनेशन संख्या 2। द्विविमीय निविड़ संकुलन क्लोज पैकिंग इन 2D, क्लोज पैकिंग इन 2D दो प्रकार होते हैं, स्क्वायर शिप इन 2D, हेक्सागोनल शिप इन 2D। इसके हेक्सागोनल स्क्वायर शिप इन 2D आप लिख लीजिएगा। इसका फिगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टाइप A। हेक्सागोनल शिप इन 2D, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था टाइप AB। त्रिविमीय क्लोज पैकिंग इन 3D, इसका भी 2 प्रकार। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। नेक्स्ट है CP इन 3D फ्रॉम हेक्सागोनल CP इन 2D, ये भी लिख लीजिएगा। अब है स्टेप 2, इसमें 2 VBI क्वेश्चन है, SCP एंड CCP देख लीजिए। जब हम लोग तीसरे परत को चतुष्फल की आकृति में रखते हैं तब हमें जो संरचना प्राप्त होती है उसे SCP कहते हैं। जब हम